जैसा कि आपने बहुत सारे गाने हिंदी के गाए हैं, भोजपुरी के गाए हैं, क्या बेटियों के लिए कोई विदाई का गाना भी आपके पास है जो आप दर्शकों को सुनाएंगे? हमरे बगिया के सोन चिड़ैया, हमरे बगिया के सोन चिड़ैया, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे, छोड़ी बाबुल के अंगनैया, छोड़ी बाबुल के अंगनैया, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे, बेटी के पराया काहे बुझले दुनिया, भेजी देले ससुरा कौने कसुरवा, माई रोवे बाबा रोवे, रोवे भैया, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे। देखिए, क्योंकि मैं राजनीति फैमिली से हूँ तो बिना बोले कोई चीज़ मेरा होता नहीं है और बिना बोले बोलना भी नहीं चाहिए। आप किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाते अगर आप किसी विषय पे आप कुछ अगर अपनी टिप्पणी ना दे पाए तो कहते हैं ना, बेटी, बेटी का मतलब बहुत बड़ा शब्द है, मतलब नारी का मतलब ही बहुत बड़ा शब्द है वो, और हमने जितना सेक्रीफाइस देखना होता है ज़िंदगी में शायद पुरुषों को हमारे जितना उससे कम ही होता है, जिम्मेदारी अलग हो गई। लेकिन आप जब एक बेटी ही जब माँ का रोल अदा करती है और जन्म देती है, वो आप और मैं सोच नहीं सकते। फिर वही जब एक अलग अलग, और हम जिस कोख से पैदा होते हैं हमें अधिकार भी नहीं है कि हम उस घर में उस माँ को जीवन भर उसके साथ रह पाए। हमें विदाई करके जाना पड़ता है, एक नई लोग, नया संसार जिसमें हम किसी को नहीं जानते, यहाँ तक जिससे शादी हुई उसे भी नहीं जानते, और फिर भी हम वहाँ पे अपने माँ बाप, अपनी प्लेट, अपनी कटोरी, अपने कपड़े छोड़ के और हम कहीं किसी दूसरे के लिए पराये हो जाते हैं। उस लाइन पे मेरी एक फिल्म है बैरी सिंदूरवा, जिसमें अमन श्लोक जी ने म्यूज़िक दिया है, देव जी ने उसमें काम किया है और काफ़ी अच्छे और गुणी कलाकार हैं, और हमारी इस पिक्चर प्रतिशोध में भी वो हैं। तो उसकी 2 लाइन मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, आप सबको अच्छी लगेगी। विदाई का गाना है ये, और बड़ी सच्चाई वाला गाना है, और ये वाकई में सच है, हर बेटियों को ये बर्दाश्त करना पड़ता है। 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। हमरे बगिया के सोन चिड़ैया, हमरे बगिया के सोन चिड़ैया, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे, छोड़ी बाबुल के अंगनैया, छोड़ी बाबुल के अंगनैया, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे, बेटी के पराया काहे बुझले दुनिया, भेजी देले ससुरा कौने कसुरवा, माई रोवे बाबा रोवे, रोवे भैया, चिड़ैया आज उड़ी चलली रे, चिड़ैया
मुझसे बहुत जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ और आज नहीं तो कल एक नए परिवार में मुझे खुद भी जाना ही पड़ेगा, मैं ये चाहूँ या नहीं चाहूँ। लेकिन ये बहुत दुख होता है जब अपने माँ बाप और छोड़ के जाना पड़ता है। तो बस इतना ही बोलूँगी कि दो परिवारों में हम बढ़ जाते हैं, दो उम्र के एक बीच में आने के बाद, मध्य में आने के बाद हम दो परिवारों में बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों उम्र में ना, आप दोनों हर बेटियों के लिए, हर माँ बाप को बोल रही हूँ, सास ससुर को बोल रही हूँ कि उनको इतना प्यार दें, इतना सम्मान दें, इतना लाड से रखें, जैसे बोलते लाडली, कि उनको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हो कि वो अपना कुछ छोड़ के किसी दूसरे परिवार में आ रही है। आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्हें बहू नहीं बेटी समझ के एक्सेप्ट करें, ताकि कभी किसी बेटी को ये न लगे कि मेरे माँ बाप कोई और थे, आप नहीं। थैंक यू। जैसा कि बहन आप इतना अच्छे से बताए कि बेटी को शादी करके जाना होता है, जी। मैं इसी कड़ी में जानना चाहूँगा, मेरी बहन कब शादी कर रही है? देखिए, मेरे तो उसूल कुछ अलग हैं और शादी के बारे में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई एक नई पहली लड़की हूँ जो ऐसा बोलूँगी कि मुझे शादी करनी ही नहीं है। और शादी से बेहतर होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में सुकून किस चीज़ों से मिल रहा है। अगर आपको वो सुकून मिल रहा है तो आपको शादी की ज़रूरत नहीं है। और मैंने अपने इस सुकून को पाने के लिए अपनी माँ से बड़ी मेहनत करवाई है। उन्होंने अपने पूरे परिवार को मेरे लिए लड़के झगड़ के मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज जैसा कि भाई आपका है ये क्वेश्चन कि मैं कब शादी कर रही हूँ, तो शायद मैं शादी नहीं करूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी को जीने में कहीं से कोई कमी लगती नहीं। आपके आशीर्वाद से, आप सब जनता के प्यार से मेरे पास बॉम्बे में भी ठीक ठाक है और यहाँ पे भी ठीक ठाक है, दाल रोटी चल रही है, कोई फिक्र की बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरी ज़िंदगी में किसी के आने की कोई ज़रूरत है। मेरे माँ बाप, मेरा घर परिवार बहुत है और मैं बहुत खुश हूँ। रही बात प्यार की, तो आप लोगों से, जनता स्वरूप भी भगवान से इतना प्यार मिल जाता है कि मेरे पास जगह ही नहीं है कि मैं उसमें किसी और को के बारे में सोचूँ भी। बहुत अच्छा लगा आपकी सोच जानकर। सभी बहन बेटियों को ऐसी सोच रखनी चाहिए। जैसे कि आपने ससुराल के विषय में बिना शादी हुए आपने इतने कुछ अच्छे शब्दों में बताया जी। कि किस तरह से सास ससुर को प्यार देना चाहिए, किस तरह से सम्मान देना चाहिए। जी। काश सभी लड़कियों का सोच ऐसा हो जाए, सभी बच्चियां ऐसा ही करने लगें, तो शायद ये कोर्ट कचहरी के विवाद समाप्त हो जाए। देखिए, ये तो देखिए, हम बोलते हैं समाज में सुधार लाएंगे, समाज को बदलने की कोशिश करेंगे। एक अकेले से समाज नहीं है। समाज का मतलब है समूह, समाज का मतलब है टीम, यूनिटी, एकता। लेकिन अगर आप बोलते हैं ना, एक मछली तालाब को गंदा करती है। अगर 40 लोग अच्छे हैं, 40 लोग सही हैं, लेकिन 4 लोग उस 40 में ऐसे हैं जो कि 4 कोने में खड़े हैं और बोलते हैं अरे तो वो 40 में से लोग जो हैं वो 40 के 40 खराब हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि समाज में चंद लोग ही हैं जो बेटियों को और चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। अनु जी, देश की बेटियों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप इस गाना के माध्यम से, जो गाना आपने गाया? देश की बेटियों के लिए मैं क्या संदेश दूं? भोजपुरी में खाली इतना बोलूँगी, बहनी जो तहार हाल हुए वही हमनी के भी हाल हुए। और ये सारी चीज़ तो हम तो शुरू से सेक्रीफाइस करना ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमें हर कदम पे सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो मेरे देश की हर स्टेट की, हर ज़िले की, हर जगह की, आप कहीं की भी हों, बेटियों से आप सबको दिल से, बहुत ही दिल से प्यार है। आपसे बढ़ के कोई नहीं है संसार में। संसार को चलाने वाली ही हम बेटियां होती हैं, जो पहले एक माँ का किरदार अदा करती हैं, उसके बाद एक पत्नी का किरदार अदा करती हैं, बेटी का किरदार अदा करती हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमको तो ईश्वर ने ही ऐसे करके पैदा किया है। हम अपने में ही एक अलग छवि रखते हैं, एक ऑरा रखते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप सारी मेरी जितने भी फीमेल फ्रेंड्स हैं या मेरी बहनें हैं, उनको बस इतना बोलूँगी कि कभी भी किसी भी वजह से अपने सपनों को मत आप झुकाइएगा। आप कभी ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं नहीं मैं बेटी हूँ तो मुझे 2 कदम ही चलना है, चौथा कदम मेरे लिए बना नहीं है, या समाज में मेरा एक यही दायरा है, उसके आगे का दायरा नहीं है। ये दिमाग से हटा दीजिए। पढ़ाई लिखाई शिक्षा से ही सिर्फ दिमाग नहीं आता, ये सारा कुछ सोच का खेला है। आप अपना दिमाग क्लियर रखिए। ज़िंदगी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो असंभव है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन दिस अर्थ। सब कुछ मुमकिन है, बशर्ते आपकी सोच सही
और सुदृढ़ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। आप कभी मत सोचिएगा कि हमारा एक दायरा है। प्लीज़ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हमारे माननीय मोदी जी का ये नारा है और इतना सुंदर नारा है, और इस पे आप लोग अमल करिए। अगर बोलते हैं कि माँ बाप जो है ऐसा नहीं करते हैं, माँ बाप वैसा नहीं करते हैं, तो आपके पास शुरू से एक बहुत बड़ी ताकत है शिक्षा। अगर आप बेटी भी हैं तो अगर आप अपनी शिक्षा को सुदृढ़ करेंगी, अपनी पढ़ाई को आगे ले जाएंगी, तो उसके बाद जब आप 14, 15, 16 साल की होंगी, उस वक्त में आप उस शिक्षा के बल पे अपने हर एक सपने को पूरा कर सकती हैं। क्योंकि आप शिक्षित रहेंगी तो माँ बाप भी और दुनियादारी सबको आप समझा सकेंगी कि माँ जो आपकी सोच है या पिताजी जो आपकी सोच है वो गलत है। शिक्षा ज़रूरी है, शिक्षा के साथ ड्रीम्स को देखना भी हर इंसान का अपना बेसिक है। तो प्लीज़ आप सब इस बात को मेरे ध्यान में रखिएगा और आज ही से अपनी सोच बदलिए और शिक्षा के प्रति, अपने सपनों के प्रति अपनी ज़िंदगी को जीने की शुरुआत करिए।